अपने पूर्वजों को जो कौम याद नहीं रखती वो गुलाम बन जाती है। आज देश में संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। ये जो केंद्र की हुकूमत है यह देश के आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। देश में एक अजब माहौल बना दिया है इन्होंने, ऐसा माहौल बना दिया कि देश में लोग मुस्लिम विरोध को ही देशभक्ति समझने लगे हैं। आज जननायक जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती की सबको शुभकामनाएं। उनका जीवन वाकई एक ऐसा जीवन और उनका समय काल जिसको अभी के राजनेताओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक बात कही थी कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। ये जो इन्होंने जो बातें कही थी वाकई अभी अगर वाकई आप सब चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना हो तो उनके इस वाक्य पे बहुत बेहतर तरीके से गौर करने की आवश्यकता है। और मुझे याद आ रहा है कि हिस्ट्री में हमने जो देखा था कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी जो पटना के कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की जो आबादी है वो सिर्फ अपना थूक फेंक दे तो जो ब्रिटिश सरकार है वो बह जाए। हालांकि इस क्रांतिकारी भाषण के बाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ी गति प्रदान किया और इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था और कर्पूरी ठाकुर जी 26 महीने जेल में रहे थे। तो वो एक क्रांतिकारी नेता भी थे, एक अच्छे वक्ता भी थे, एक शिक्षाविद भी थे और एक बेहतर राजनीतिज्ञ भी थे जिन्होंने एक बड़ी सोच के साथ इस बिहार में काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी वो सूर्य हैं जिसको दिया दिखाना सबके लिए संभव नहीं और बिहार की राजनीति में अब दूसरा कर्पूरी होने वाला नहीं। जो हो गया सो हो गया। वैसा ईमानदार वैसे कर्पूरी जी जिनका घर भी ठीक से नहीं बना था, बिहार को वैसे जननेता की आज भी आवश्यकता है। तलाश करनी पड़ेगी कि अब वो कहाँ है, निकालना पड़ेगा उसको, तब बिहार की प्रगति होगी। नहीं तो अब कर्पूरी ठाकुर के बिना कोई खोजना पड़ेगा। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उनको याद करना, उनको नमन करना ये बिहारियों का प्रथम कर्तव्य है और कर्पूरी की फिर एक तलाश जारी रहनी चाहिए समाज के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कर्पूरी जी से मिलने के लिए कर्पूरी जी से मिलने के लिए उनका परिवार जाता था तो वो लोग लाइन मतलब वेट करवाते थे, लेकिन आज के दौर में परिवारवाद ही ज़्यादा चलता है। अरे भाई मैं क्या कहूँ, मेरे पिताजी के मित्र थे वो। जब चुनाव लड़ते थे रक्सौल आते थे, हमारे घर में भोजन करते थे। और जब पिताजी मिलने गए उनसे तो वहाँ पर नागमणि थे उस समय उनके फर्स्ट सेक्रेटरी, वो अंदर थे। और पिताजी को जब बुलाया और नागमणि नहीं उठे कुर्सी पर से तो हमारे कर्पूरी भाई ने कहा कि तुम बहुत बदतमीज अधिकारी हो, निकलो इस चैम्बर से। इस तरह की सोच रखने वाला एक जननायक नेता आज भी एक खोज है, आंख तरसती है खोजने के लिए कि वैसा कोई नेता आज बिहार में हो और हमारी सूध ले सके। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग उनका जयंती मना रहे हैं। कर्पूरी जी दबे कुचले लोग के मसीहा थे और मेरे पिता स्वर्गीय राजनंदन राय जो यहाँ से 10 बरिस विधायक रह चुके, कर्पूरी जी के सिद्धांत पर चलते थे। इसी सोच को देखते हुए कर्पूरी जी के नाम से उन्होंने कर्पूरी आश्रम का निर्माण करवाया ताकि कर्पूरी जी के विचार पर वह चले और दबे कुचले लोग को जो पीछे पंक्ति में बैठते थे उनको आगे लाएं, उसका उद्धार करें। यही सोच उनकी हमेशा रही है। इसी सोच पर हम लोग आगे भी कर्पूरी जी के विचारधारा को आगे ले जाते हैं। उस समय रक्सौल आए थे कर्पूरी जी मुख्यमंत्री कार्यकाल में और हमारे गांव सिसवा भी उन्होंने जाने का काम किया। जयंती और पुण्य तिथियां मनाई जाती हैं ताकि अगली पीढ़ी जाने कि हमारे पूर्वज कैसे थे। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अपने पूर्वजों को जो कौम याद नहीं रखती वो गुलाम बन जाती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने समाज में फैली गैर बराबरी, आर्थिक विषमता, ऊंच नीच के खिलाफ जिस लड़ाई को शुरू किया था उसी लड़ाई को उसी पद चिन्हों पर रक्सौल की धरती पर हमारे अभिभावक स्वरूप पूर्व विधायक माननीय राजनंदन राय जी ने भी लड़ने का काम किया
उन्होंने हमारे डोम भाई, दुसाध, धांगड़, मुसहर, हलखोर भाई सबको सम्मान देने का काम किया था। इसलिए आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई है और इस अवसर पर हम राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम अंतिम दम तक देश और संविधान की रक्षा करेंगे। क्योंकि आज देश में संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। ये जो केंद्र की हुकूमत है, यह देश के आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है। देश में एक अजब माहौल बना दिया है इन्होंने, ऐसा माहौल बना दिया कि देश में लोग मुस्लिम विरोध को ही देशभक्ति समझने लगे हैं। इसलिए भी और जयंती मनाना प्रासंगिक हो गया है। और इस अवसर पर हम जननायक कर्पूरी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा माननीय राजनंदन राय जी के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। केंद्र सरकार की जो हुकूमत है उसका ये कहना है कि हाँ, मुस्लिम विरोध जो है वो लोग आज उसको राष्ट्रहित समझ चुके हैं कि मुस्लिमों का विरोध किया तो हम राष्ट्रवादी हैं, ये हैं। जी जी। तो इसको लेकर के आप रामचरितमानस पे जो कमेंट है आपके शिक्षा मंत्री जी का, उस पर क्या कहना? रामचरितमानस पर कमेंट नहीं है, उसकी कुछ दोहों पर कमेंट है जो कि मतलब आप शिक्षा मंत्री के समर्थन में है या उनके विरोध में? नहीं, शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है वो कोई गलत नहीं कही है, लेकिन उसको तूल दिया जा रहा है। उन्होंने दो चार दोहों को कहा है कि इसको हटा देना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जैसे कहा गया जय पूजहि विप्र सकल गुणहीना, वेद न पूजहि वेद शूद्र प्रवीणा, ये सब हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहीं से उचित नहीं लगता। तो वो ग्रंथ है, उसकी भी आलोचना अगर होती है कुछ पंक्तियों की तो उस पर विचार करने की जरूरत है, न कि उसको बवंडर बनाने की जरूरत है। मंदिर मस्जिद पर ले जाने की जरूरत नहीं है। देश में और भी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आज किसान मर रहे हैं, छात्र हत्या कर रहे हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली है, उसकी चिंता नहीं है केंद्र सरकार को, लेकिन बेवजह के बातों में तूल देना चाह रही है। उसी के लिए सबको कंसस होने की जरूरत है। आने वाले समय में केंद्र सरकार को ढा देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 24/1/2023 कर्पूरी जी की जयंती है, जिसको हम लोग कर्पूरी आश्रम में मना रहे हैं। कर्पूरी जी जननायक थे, जननायक की उपाधि उनको मिली थी, जात के नाई से आते थे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पेशा को उन्होंने नहीं भूला। गरीबों और दलितों और कुछ लोगों को, सुशीलों को बढ़ावा देने की आवाज़ दी और उन पर ध्यान दिया। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर इसके बारे में कहिए। और ये जो भवन बना है कर्पूरी ठाकुर, माननीय विधायक राजनंदन राय के कार्यकाल के दौरान बना था जननायक कर्पूरी जी की याद। ये तो कहने की बात थोड़ी है, ये सारा लोग जानता है कि राजनंदन राय जी ने इस रक्सौल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कर्पूरी आश्रम को बनवाकर पूरे बिहार में संदेश दिया कि रक्सौल में भी कर्पूरी जी को मानने वाले अगर कोई हैं तो राजनंदन राय हैं। राजनंदन राय ने सिसवा में बुला करके उनके नाम से कर्पूरी ठाकुर का गोलंबर स्थापित किया है। कर्पूरी ठाकुर हिंदी भाषा के बहुत ही महान आदमी थे। नाई रहते हुए भी उन्होंने अपना धर्म और कर्म को नहीं छोड़ा और दबे कुचले के सबसे ऊंचे मसीहा। आज उनके धर्म कर्मों पर चलने का हम लोग काम करेंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे। कोई दलित अगर पीड़ित शोषित को अत्याचार करता है तो पहले हम लोग उसमें कूदेंगे और उसको बचाने का काम करेंगे। यही हम लोग का मेन बात है। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता, जय प्रमोद यादव जी। हमारे बिहार के जननायक थे। नायक वो होता है जिसको हीरो कहते हैं, और जननायक वो होता है जो पूरी जनता का हीरो होता है। तो पूरे हिंदुस्तान में पूरी जनता के हीरो मात्र एक कर्पूरी जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेसिकली वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और बड़ी गरीबी से निकलकर और राजनीतिक संघर्ष करते हुए इस जगह पर मुख्यमंत्री के पद पर वो आए थे। उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन राजनीतिक सफाई और शुचिता के वो प्रगाढ़ हितैषी थे। उनकी अपने बच्चे की जब तबीयत खराब हो गई तो भी वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाकर इलाज नहीं करवाए। उन आजीवन एक झोपड़ी में रहे। जब सरकार ने उनको ज़मीन देकर विधायक कोठी बनाने का बात किया, उसके लिए वो रिफ्यूज कर गया। उनके साले साहब, बहनोई साहब आए उनके पास कि मेरे को नौकरी में एक तो पैरवी करवा दी, तो 50 रुपया उन्होंने दे दिया कि जाके उस तरह खरीद लो और बाल बनाओ, तुम्हारा ये कारोबार है। ऐसे वो लोग थे जो कि राजनीतिक शुचिता में विश्वास करते थे। आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन चरित्र से? कर्पूरी ठाकुर जी का व्यक्तित्व
हजारों लाखों में एक था और सैकड़ों वर्षों में वैसा व्यक्ति तो एक बार आता है। आज के युवाओं से, आज के राजनीतिक लोगों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति के शिखर पर अगर पहुंचना है तो राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी और गरीबों के प्रति प्रेम, मोह माया रखना होगा। आज की युवा पीढ़ी क्षणिक लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की युवा पीढ़ियों से यह बार बार अनुरोध करना चाहूँगा, खासकर रक्सौल की युवा पीढ़ी से, कि यहाँ जो नशे का कारोबार भल रहा है या और गलत काम में जो लड़के लगे हुए हैं, बुरे का अंजाम बुरा होता है। इस बुरे के अंजाम में न पड़कर अपना जो हिम्मत है, ताकत है, जवानी है, उसको समाज के लिए उपयोग करें, उसको राष्ट्र के लिए उपयोग करें, उसको अपने परिवार के लिए उपयोग करें।